हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक कॉमन प्रॉब्लम जो रहती है मॉर्निंग में, हमारा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, उसके बारे में बात करूँगा। इससे पहले मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। हमारे जो 3 तरह के बॉडी एटीट्यूड या बॉडी की प्रकार है, जैसे कि वात, गैस्ट्रिक बॉडी, पित्त जिसमें एसिडिटी ज़्यादा होती है, और कफ जिसे म्यूकस ज़्यादा बनता है। तो बेसिकली हमारे जो कॉन्स्टिपेशन से संबंध रखने वाली चीज़ें हैं, हमारा जो वात यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, और जो हमारा म्यूकस, हमारा जो कफ बनता है, उससे संबंध रखता है। वात के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि शरीर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहेगा, गैस की प्रॉब्लम रहेगी, इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। पित्त में हमारे यहाँ एसिडिटी, शरीर या पेट में काफ़ी जलन या स्किन पर रैशेज हो जाना, खुजली सी हो जाना, इस तरह की दिक्कत रहती हैं। और कफ में सर्दी, खांसी, जुखाम, इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। अब इन सब का एक अपना समय चक्र है। जैसे मैंने एक बार आपसे बात की थी बीसीटी के बारे में, बायोलॉजिकल क्लॉक टाइम, या हमारी बॉडी का जो क्लॉक टाइम है उसके बारे में। तो ये वात, पित्त और कफ हमारी बॉडी क्लॉक टाइम के मुताबिक ही हमें कंट्रोल करते हैं। यदि इसमें हम आगे पीछे करें तो दिक्कत बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब वात का समय होता है, जैसे रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक वात का समय है, वो गैस्ट्रिक जनरेशन काफ़ी होता है, बॉडी के अंदर काफ़ी गैस बनती है। तो अगर इस समय पर हम उसका फ़ायदा ना उठाएं तो हमें दिक्कत बनेगी। सबसे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, जो तरह तरह के जो हमारे मल त्याग हैं या हमारे शरीर से जो अवगुण बाहर निकालने की प्रक्रिया है, वो 4 तरह से हमारी बॉडी करती है। आप सबको मालूम है, जैसे पेशाब के जरिए, यूरिन या स्टूल, हमारा मल जो होता है, मल त्याग, पसीना आना, उससे भी हमारी बॉडी का जो विकार या जो भी उसमें खराबी है वो बाहर निकल जाती हैं। और सांस के थ्रू, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो जो हमारी उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो बाहर निकलती हैं उसके साथ। इन्हीं से ताल्लुक़ रखता हुआ आज का मेरा ये टॉपिक है कि हमें कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और इससे नेचुरल तरीके से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि जैसे हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, 6 बजे से पहले ज़रूर उठना चाहिए, उसका एक बीसीटी या हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक टाइम पर सीधा प्रभाव है। आप सोच के चलिए कि जैसे हम रात को खाना खाते हैं, ये बताया जाता है कि सोने से 2 घंटा पहले आप खाना खाएं, ताकि आपकी जो पाचन क्रिया है वो शुरू हो सके। क्योंकि हमारा जो रात को खाना खाने का जो प्रोसेस है वो तकरीबन रात के 2 बजे या 2:30-3 बजे तक पूर्ण हो जाता है। अब इस समय ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि 2 बजे से, रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक, जैसे मैंने आपको बताया, ये वात का समय है, यानी गैस्ट्रिक डेवलपमेंट का समय है। अब हमारे अंदर जो म्यूकस बॉडी जनरेट करती है, खाना हजम होने के बाद छोटी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वो स्टूल या हमारे मल की तरह से जमा होता है। अब ये स्टूल या मल आराम से बाहर एक्सक्रीशन हो सके, हमारे शरीर से बाहर जा सके, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप 6 बजे से पहले पहले उठें। क्योंकि हमारे अंदर जो गैस्ट्रिक डेवलपमेंट है इंटेस्टाइन के अंदर, वो मॉर्निंग में इतना सक्रिय होता है कि हमारे उठने के बाद ये गैसेस, जो हमारा मल है, उसे इंटेस्टाइन से बाहर पुश करने का या धकेलने का काम करती हैं। यदि हम समय पर उठते हैं
तो ये एक्टिविटी उस समय पर बहुत ज़्यादा तेज होती है। इसीलिए सुबह सुबह आपको फ्रेश होना बहुत आसान है बनिस्बत कि आप 6 या 8 बजे के बाद फ्रेश होना चाहें। आप कहीं से भी चेक कीजिए, जो लोग लेट राइजर्स हैं, जो या देर से उठते हैं, उन्हें ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। उसका कारण ये है कि 6 बजे के बाद, क्योंकि जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा तो ड्राइनेस यानी एक खुश्की पैदा करेगा गर्मी की वजह से, और इसी खुश्की का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जो मल हमारी बॉडी के अंदर है या स्टूल जो बॉडी के अंदर है, अगर हमारा पास नहीं हुआ है तो वो सूखने लगता है। जो लोग 11 बजे 11:30 बजे उठते हैं तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन की इसी वजह से शिकायत रहती है कि उनका स्टूल, क्योंकि रात का समय निकल गया है और इस समय आपका जो पित्त का समय है वो शुरू होता है। पित्त यानी एक अग्नि प्रधान एक्टिविटी है जो कि चीज़ों को सुखाती है, ड्राई कर देती है, और ड्राई होने की वजह से हमारा जो एक्सक्रीशन है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देना चाहता था कि हम ये अगर खुश रहना चाहते हैं, आप समझते हैं कि अगर हमारा बॉडी मॉर्निंग में फ्रेश नहीं होता है तो हमारा दिनचर्या या दिन हमारा काफ़ी फ्रस्ट्रेशन से निकलता है। यदि हम मॉर्निंग में बिल्कुल अच्छे से फ्रेश होते हैं तो एक नई ऊर्जा, एक नई खुशी हमारे अंदर रहती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि समय पर सोएं और जल्दी उठें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम हो। आप जो नेचुरल आपके अंदर जो गैसेस बनती हैं, जो वात है, उसका फ़ायदा उठाइए और अपने आप को सुखी और स्वस्थ रखिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड चेयरफुल। गॉड ब्लेस यू।